एक बार की बात है कि सत्संग डेरा में एक बीवी सेवा करने के लिए आई। वो सेवा करने के लिए इसलिए आई क्योंकि उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था और वो छोटा भी था, जिससे डॉक्टर उसकी बीमारी नहीं पकड़ पा रहे थे। वह सेवा करने के लिए आई और उसने मन में सोचा कि बाबा जी तो सबके कष्टों को दूर करते हैं। हो सकता है कि ये मेरे ही भारी कर्मों का प्रभाव हो, जिससे मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है। मैं आज बाबा जी से क्षमा मांगूंगी, अपने परमात्मा से क्षमा मांगूंगी, अपने किए कर्मों पर पश्चाताप करूंगी और कृपया करके मेरे बेटे को ठीक कर दें। ऐसी सोच विचार करके वो बीबी वहीं पर सत्संग डेरा में ही सेवा करने लगी। एक दो सत्संग भी सुने, जिसके बाद क्या हुआ कि उसका बेटा और ज़्यादा बीमार होने लग गया। जैसे ही वो ज़्यादा बीमार होने लग गया, वहाँ पर डेरा के अंदर ही डॉक्टर्स को उन्होंने चेक करवाया। डॉक्टर्स ने भी कुछ टेबलेट दी और कहा आराम आ जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन पल पल उसकी सेहत बिगड़ती ही जा रही थी। जब थोड़े दिन हुए तो बीबी ने सोचा चलो मैं घर ही चलती हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले, इसके पेरेंट्स, पापा, मेरे सास ससुर, वो तो मुझे बहुत डांटेंगे, कहेंगे कि अगर इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही थी तो तुम इसे वापस घर क्यों नहीं लेकर आए, किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाते। वो वहाँ से चल पड़ी। जैसे ही घर पहुँची तो बेटे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। घर वालों में सभी ने डांटा उसे और कहा कि इतनी भी क्या ज़रूरी थी तुझे सत्संग जाने की, इतना भी क्या इम्पोर्टेंट था कि तूने सत्संग डेरा में ही जाना था और इतने दिन वहाँ रहना था। बेटे की तबीयत इतनी ख़राब है और तुम्हें सत्संग की पड़ी है। क्या तुम्हें तुम्हारे बाबा जी ने ये बेटा ठीक करके दे दिया? क्या तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हारे बेटे को ठीक कर दिया वहाँ रहने से? इससे तो अच्छा होता हम किसी डॉक्टर को चेक करवाते और ये ठीक हो जाता। इस पर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी कि बाबा जी मेरा तो आप पर बहुत विश्वास है, ये सारी संसार जितना भी है हम सब तो आपके ही बच्चे हैं, आपको ही अपना मानते हैं, लेकिन आपने फिर भी मेरे बेटे को ठीक नहीं किया। ये भी आपका ही है, अब आप देखो आपने इससे क्या करना है। वो चुपचाप सबकी डांट सहती, सबकी बातें सुनती, ताने सुनती, लेकिन कुछ ना कहती। इतने में वो रात को जब सोए एक दिन, तो उसके पति को बाबा जी सपने में आए और कहने लगे बेटा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? ये बच्चा जब से मेरे सत्संग डेरा में आया है, जब से व्यास में आया है, तब से ही मेरी नज़रों के सामने है। ये बीमार इसलिए हो रहा है ज़्यादा क्योंकि इसके भारी कर्मों का प्रभाव है और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तुम इतनी चिंता मत करो, ये मेरी ही संतान है, मैं ही इसका ध्यान रखूँगा। एक बाप को अपने बेटों की ज़्यादा चिंता होती है। आप सब मेरे पुत्र समान हो, मेरे बेटे समान हो। मैं आप सबकी सेहत का ध्यान रखता हूँ, आपके कर्मों का ध्यान रखता हूँ। इसके कर्म इतने भारी थे कि सत्संग जाने के बाद ये बीमार हो गया और उसके कर्म घटने लग गए और मैंने इसके कर्म जो हैं वो कम कर दिए हैं और इसको ये जल्दी से बीमार हो गया है। परमात्मा की कृपा से ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। सुबह हुई, उसके पिता उसकी माँ को लेकर वापस सत्संग डेरा ब्यास चले जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी आपके चरणों में ही है ये। हम सब वो सभी गए थे वहाँ पर, उन सभी ने वहाँ पर प्रसाद लिया, लंगर चखा। जैसे ही प्रसाद लिया, उस छोटे बेटे को सेवादार ने प्रसाद दिया और उसे वहीं पर उल्टी हो गई। जैसे ही खाते ही उल्टी हो गई और उसे अंदर से एक नीले रंग का पानी आया। तो सेवादार ने कहा आप घबराइए मत, बाबा जी ने अपना काम कर दिया है। तो उसके साथ ही जैसे ही उसे उल्टी हुई, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। वो बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा और अपने माँ बाप की खुशी का पात्र बनने लगा। उसके मम्मी पापा इतने खुश होने लगे कि उनका बेटा वापस से स्वस्थ होने लगा है। उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया, बाबा जी को धन धन हाथ जोड़ा और उनसे नमस्कार किया और अपने बातों का पश्चाताप किया
और उस दिन से सारा परिवार सत्संगी बन गया। सारे उनके परिवार वाले सत्संग में जाने लगे और बाबा जी को कोसने से बच गए। बाबा जी को अब वो नहीं कोसते थे, क्योंकि बाबा जी ने उन्हें ऐसा चमत्कार दिखाया, कहने की बात ही नहीं। वो सभी हैरान हो गई ये चमत्कार देखकर। तो कहने का अर्थ ये है कि हम ये ना सोचें कि बाबा जी की हम पर नज़र नहीं है। वो अपनी नज़र हम सब पर बनाए रखते हैं, बस हम ही नहीं समझ पाते। परमात्मा गुरु हम पर अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं कि हम कौन कौन से कर्म कर रहे हैं, क्या क्या कर्म कर रहे हैं। बस हमें ही नहीं पता कि वो देख रहा है, उसे पता है। हम इतने बुरे कर्म करते जाते हैं, करते चलते हैं, बुरे रास्ते पर निकलते जाते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं एक बार भी कि परमात्मा भी हमें देख रहा है, गुरुजी भी हमें देख रहे हैं, बाबा जी की नज़रों में भी सब कुछ है। क्योंकि जब गुरु अपना शिष्य बनाते हैं ना, तो वो उसे इतना परख कर बनाते हैं कि वो उसे समझ सकें। वो उसको पढ़ लेते हैं, उन्हें उसकी नज़रों, बाबा जी अपनी नज़रों से देखकर ही समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को, मेरे शिष्य को क्या परेशानी है। अगर वो हम उन्हें अपने मन से ही पुकार कर अपनी अरदास कह देते हैं, अपनी अरदास कर देते हैं, तो बाबा जी तब भी हमारी सभी बातों का निवारण कर देते हैं, हमारी सभी परेशानियों को निवारण कर देते हैं, उनका हल निकाल देते हैं, सल्यूशन निकाल देते हैं। बस हमें भरोसा होना चाहिए। अगर हमें भरोसा नहीं होगा, हम ऐसे करेंगे नहीं, हम जो लोग सत्संग में जाते हैं उन्हें भी ताने मारेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे ही कर्म बढ़ेंगे। सत्संग में जाने का प्रभाव इतना गहरा पड़ता है कि आत्मा शुद्ध, मन शुद्ध हो जाता है। कभी किसी के बारे में बुराई करने के लिए भी नहीं सोचता, करने की सोचता ही नहीं कि वो कैसे किसी की बुराई करे, किसी की निंदा करे। और बोलने का लहज़ा तो इतना अच्छा हो जाता है कि लोग इतने प्यार से बोलते हैं। मैंने आज तक किसी सत्संगी को किसी से बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा कि कोई किसी से जी के बिना बात कर रहा हो। चाहे वो एक दूसरे के कुछ नहीं लगते, रिश्तों में उनका आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन गुरु जी एक होने के कारण, बाबा जी के सभी शिष्य होने के कारण वो आपस में एक ही रहते हैं और हर अपने पराये का ध्यान एक जैसे ही रखते हैं। सभी सेवा में लगे रहते हैं, सेवा इतनी अच्छी कि मन खुश हो जाता है। तो धन्यवाद। आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की साखी आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। और अंत में आप सबको राधा स्वामी जी।